दो, निशांत को फांसी दो, अन्याय नहीं सहेंगे। केस लौटते वैसे ही उकील ओके धोरे मारो। एक काला कोट, हमारा फरमान नहीं सुना क्या? जो भी वकील उस हत्यारे पति का केस लेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो मारो। कानून को हाथ मत दीजिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? आपको दिखाई नहीं देता क्या? हमने पहले ही कहा था जो भी वकील उस मर्डरर हस्बैंड का केस लेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। माफ कर मैं ये केस छोड़ रहा हूँ। आगे से कभी भी ऐसे केस को हाथ नहीं लगाना। उंगली भी नहीं लगाऊंगा। मैं नाराज हूँ। मल्लिकापुर महिला संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आप कैसी ड्यूटी निभा रहे हैं? वहाँ बाहर एक वकील बेचारा पिट रहा है और यहाँ अंदर बैठ के थाने में आप लोग ताश पीट रहे हैं। ये तो समस्या बाहर वालों का, खासकर ये मुंबई रहने वालों का, जहाँ से आप पधारे हैं पाठक बाबू। अरे बाहर इतना कुछ हो रहा है, सबका जिम्मेदारी क्या हम लेंगे? जिसका प्रॉब्लम है वो अंदर आएगा, हम कहाँ भागते फिरेंगे? हाँ, इसीलिए तो आपको सरकार वेतन दे रही है थाने में बैठकर ताश खेलने के लिए। फिर जो भी हो, मेरे मौके दिगंबर बनर्जी, हाई कोर्ट से उनका बेल ऑर्डर, रिहा करिए उन्हें। मिस्टर पाठक, मुझे भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चुप! तुमको भगवान भी बाहर नहीं कर सकता है। अरे अपना न्यूली मैरिड वाइफ का मर्डर किया है, इसी को तो फांसी पे लटकाने के लिए बात चर्चा मीठी हो रहा है। सर मैंने आशी को नहीं मारा सर। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज सर। लेडी ऐसी गलती मत करना। वो देखा था ना बाहर वकील को कैसे मार मारा। अगर आप तुम भी इसकी बात सुनोगे ना तो तुम्हारा भी ये हाल होगा। सर मैंने आपके बारे में काफी पढ़ा अखबारों में सर, आप सबको न्याय दिलाते हैं। शायद भगवान ने आपको मेरे लिए भेजा। सर प्लीज हेल्प मी सर। ये जाओ ये जाओ। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज एक बार। बोलो दिशा, क्या बोलना चाहते हो तुम? सर अभी कुछ दिन हुए मेरी शादी को, बस 10 दिन। सर मैं आपको फर्स्ट डे से बताता हूँ। उल्टा पैर? अरे बाप रे, उल्टे पांव तो प्रेतनी के होते हैं। तू चुप कर, तेरे घर पे कोई बहू ब्याह कर नहीं आई है ना, इसीलिए तू ये मनहूस बातें कर रही है। चल बहू तू अंदर चल।
सोने जा रहा हूं मैं। और वैसे भी ये फालतू की रिचुअल से मैं थक गया हूं। लाइट बंद कर लेना, मैं सोने जा रहा हूं। चले जाओ मेरे देवो, चले जाओ, चले जाओ। यहां से मुझे सच में लगने लगा कि आशी के साथ कुछ रॉन्ग है, समथिंग अबनॉर्मल। सर, इसके बारे में मैंने अपनी फैमिली को भी बताया। क्यों? ऐसा क्या था आशी के व्यवहार में? कभी कभी बैठे बैठे তোমার পছন্দ তো আমার চাই ঠিক আছে আর আমি হলুদ শাড়িটা আমি পরবো এক্ষুনি যে একটা পরতে ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लड़की वो अपना ये पागलपन बंद कर रही है? नहीं नहीं। बता, बता कौन है तू और क्यों आई है इस घर में? कौन कौन? किसका खून चाहिए तुझे? तेरा। इसे किसी दुष्ट आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। आज मैं जाके शमशान में हवन करता हूं और पता करता हूं ये कौन सी दुष्ट आत्मा है। और हाँ, आने वाले 7 दिन बहुत भारी हैं इस पे। भूत प्रेत आत्मा, इन सब बातों में मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था उससे मेरी सोच बदल रही थी। आशी की मृत्यु हुई कैसे थी? सर, तांत्रिक जिस दिन आया था उसके तीसरे दिन मैं टेरेस पे अकेला सो रहा था, आशी नीचे वाले कमरे में। आशी, आशी, माँ, बाबा, बाबा क्या हुआ बेटा? बाबा, आशी ने तुझे मार दिया। क्या?
लेकिन आशी यहाँ पे तो है नहीं। अगर आशी है तो छत से कौन कूदी थी? आशी, आशी, हाँ? तो कुछ भी नहीं बोल रही। अरे ये तो मर चुकी है। सर, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि वो छत से कूदने वाली औरत कौन थी। वो जो भी थी, सर मुझे लगता है आशी को उसी ने मारा। तुम्हारा बीवी का गले में फिंगरप्रिंट तुम्हारा, नाखून तुम्हारा, और तुम कहते हो किसी और ने किया। सर, ये ओपन एंड शट केस है। आपने भूल করছেন, বড্ড भूल। सर नहीं, सर मैं सच बोल रहा हूँ। सर कोई भी वकील मेरा केस नहीं लेना चाहता। सर एक हिम्मत करके आया था, वो भी पिट गया। सर ऐसे में आप मेरी आखिरी उम्मीद। अरे केडी, तुम किधर स्टक हो गया? हम लोग पैकिंग करके तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सर ये बैठने का वक्त नहीं है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सर लेट्स गो। अब पता नहीं कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। What do you mean, केडी? तुम्हारा ये क्लाइंट को तो बेल मिल गया है। लेकिन एक नई समस्या, एक नया क्लाइंट खड़ा हो गया। सर कौन? वो दिशांत दत्ता नाम का है। वो वर्तमान का लड़के के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो तुम, जिसने अपनी वाइफ को मार डाला? अभी अभी मैंने टीवी न्यूज पर देखा था। हाँ, ऐसा कह रहे हैं। ये आरोप लगाया है उस पर। कितना सत्य है और कितनी मिथ्या, ये हमें खोजना है। अरे जोग साहब, क्या हाल है आपके? मिस्टर पाठक, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? गुड टू सी यू। सो गुड टू सी यू। मैं तो केस के लिए हूँ, आप कहाँ गायब थे? लगता है भारत भ्रमण पर निकले हुए थे। हेडलाइंस होनी चाहिए, मिस्टर केडी पाठक ऑन टूर ऑफ इंडिया। हर भारतीय को भारत के हर कोने से परिचित होना चाहिए। वैसे ये जो आपका स्टाइल है, जेब में हाथ डाल के बात करने का, मेरा ये ट्रेडमार्क स्टाइल है। अच्छा नहीं लगता क्या? बहुत बढ़िया लगता है जोग साहब। सनी देओल साहब की याद दिलाता मुझे। तो अब क्या है, विश्व में सब कुछ अपडेट हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, तो क्यों ना आप भी अपनी स्टाइल को थोड़ा अपग्रेड कर लें। जो राइट हैंड अपने राइट जेब में डाली हुई है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट जेब में डाली हुई है, क्यों ना राइट हैंड को लेफ्ट जेब में डाले, लेफ्ट हैंड को राइट जेब में डाले, बिना हाथ क्रॉस किए हुए। करके देखिए। राइट हैंड को लेफ्ट जेब में, इजी है। लेफ्ट हैंड को राइट जेब में, वो तो ये तो हाथ क्रॉस हो रहे हैं। योर ऑनर, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस महिला को दिशांत ने छत से कूदते हुए देखा, वो महिला कौन थी? कोई नहीं थी माय लॉर्ड, कोई महिला नहीं थी वहां पे। झूठ बोल रहा है इनका मुवक्किल। ये तो पाठक साहब के मुवक्किल की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। उस रात उस छत पर कोई महिला नहीं थी। अगर कोई था तो वो था दिशांत, जिसने अपनी पत्नी की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी। इससे पहले कि आप मुझसे वजह पूछें, मैं अदालत के सामने दिशांत का एक राज खोलना चाहता हूं। इजाजत है? दिशांत, ये फोटो में लड़की कौन है, पहचानते हो? ये करिश्मा की तस्वीर आपको कहां से मिली? भाई, हम यहाँ धूप में बाल सफेद करने नहीं आए। वैसे अदालत के सामने मेरा काम आसान करने के लिए शुक्रिया।
माय लॉर्ड, जैसा कि इन्होंने बता दिया कि ये तस्वीर करिश्मा नाम की लड़की की है। करिश्मा और दिशांत कोलकाता में एक ही फर्म में काम करते थे। दोनों में प्यार हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। करिश्मा नॉन बंगाली फैमिली से थी। दिशांत के घर वालों ने इस रिश्ते को अपोज किया और जबरदस्ती दिशांत की शादी गांव की एक लड़की आशी से करवा दी। दिशांत शादी के पहले दिन से ही इस रिश्ते से नाखुश था और इसी वजह से दिशांत ने एक दिन मौका पाकर अपनी पत्नी आशी की गला दबाकर हत्या कर दी। बोलो, मैं सही कह रहा हूं? हाँ, मैं अपनी शादी से खुश नहीं था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी वाइफ की जान ले लूंगा। मैं जानता था तुम यही दलील पेश करोगे। इनकी इस दलील को काटने के लिए मैं अपने सबसे पहले गवाह को यहाँ बुलाना चाहूंगा। विद योर परमिशन, विद्या जी को कटहरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। विद्या जी, आप दिशांत के पड़ोस में रहते हैं। प्लीज अदालत को यह बताइए ना कि उस दिन आपने फोन पर दिशांत को क्या बात करते सुना? जज साहब, जिस रात आशी का कत्ल हुआ उसी शाम को मैंने बाड़ी में दिशांत को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। यार, उसका गवार बना बढ़ता ही जा रहा है। मैं उसका गवार बना और नहीं चल सकता। ये कभी तो मन करता है उस देहाती आशी का गला दबा, और कसम से आज रात को उसका गला दबा ही डालूंगा। और योर ऑनर, एग्जैक्टली वही दिशांत ने किया। अपनी पत्नी आशी की गला दबाकर बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी। फॉरेंसिक टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है माय लॉर्ड। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिशांत के हाथ पर जो खरोंच के निशान बने वो आशी के नाखूनों से ही बने। यानी कि जब दिशांत बड़ी बेदर्दी से अपनी पत्नी आशी का गला दबा रहा था तो उस बेचारी ने अपनी गर्दन बचाने के लिए अपने नाखून इसके हाथों में गाड़ दिए। क्या अब भी इसके बाद अदालत को किसी सबूत की जरूरत है ये बताने के लिए कि दिशांत ही अपनी पत्नी का हत्यारा है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं जोग साहब की बात से सहमत हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे मुवक्किल के हाथों पर आशीष जी के नाखूनों के निशान पाए गए। ये भी मानता हूँ कि आशीष जी के गर्दन पर दिशांत की उंगलियों के निशान पाए गए। किंतु परिस्थिति कुछ और थी योर ऑनर। दिशांत, जरा समझाइए जज साहब को। जी सर, मैं उस दिन आशीष से बात करने उसके कमरे में गया था। आशी, देखो तुम्हारे व्यवहार से सबको डर लग रहा है। तुम्हें हो क्या है? कोई बीमारी है तो हम डॉक्टर को। कुछ सुना तुमने? क्या? वो यही है। कौन ये? यही है। आशी? आशी? मेरे देवो, सब कहानी है माय लॉर्ड, सब कहानी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। योर ऑनर, मेरे मन में ये विचार उठ रहा है कि कहानी है क्या, क्योंकि फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई। इनके हाथों पर जो खरोंच के निशान है उसकी जांच हो, किंतु पोस्टमार्टम अभी तक हुआ नहीं है। योर ऑनर, इसके पीछे क्या कारण है? इंस्पेक्टर बॉस, अदालत इस सवाल का जवाब आपसे चाहती है। मिलॉर्ड, हमें थाने में किसी ने फोन करके बताया था कि सुकुमार जी की नवविवाहित बहू मर चुकी है और चुपके से उसको जलाया जा रहा है। मिलॉर्ड, इसके बाद मैं फौरन पुलिस फोर्स लेकर वहां पर गया, बॉडी को कब्जे में लिया, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। तो जब आपने पोस्टमार्टम के लिए आशीष जी के मृत शरीर को अस्पताल भेजा तो पोस्टमार्टम अब तक हुआ क्यों नहीं? ये तो सुकुमार जी बताएंगे। अस्पताल में यही गए थे। कोलकाता से किसी बड़े मंत्री से इन्होंने फोन करवाया था और बॉडी को बिना पोस्टमार्टम के वापस ले आए थे। योर ऑनर, मैं एक धार्मिक इंसान हूँ। धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि शरीर के साथ चीर-फाड़ करना ठीक बात नहीं है। मैं अपने बहू के शरीर को इससे बचाने के लिए पोस्टमार्टम नहीं चाहता था। अपनी जान पहचान का आपने फायदा उठाया और आशी के मृत शरीर को अस्पताल से आप वापस ले गए। योर ऑनर, संभवतः सुकुमार जी नहीं चाहते थे कि आशी जी का पोस्टमार्टम हो और उसके द्वारा
उनकी मृत्यु का असल कारण सबके सामने आए। क्यों ठीक कह रहा हूं मैं? आप किस सच की बातें कर रहे हैं? योर ऑनर, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आशीष जी के पिताजी मित्रा जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। मित्रा साहब, आपको आपकी सुपुत्री आशी ने अपने ससुराल से फोन करके क्या कहा था, जरा न्यायाधीश महोदय को बताइए। मेरी बच्ची बहुत रो रही थी जज साहब। यहाँ पे सब मुझे कोसते रहते हैं और सासू माँ तो दिन रात दहेज के नाम पे ताना मारती रहती है। कहती है कि दहेज में ठेंगा लेकर आई है। दुनिया में सबसे गरीब बाप इसी का है। मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? जज साहब, थोड़ी बहुत भूल चूक में आशी को मैंने कभी कुछ कहा होगा, पर दहेज के लिए उसकी जान लेंगे, इस तरह के संस्कार नहीं है हमारे। किंतु आशी ने अपने पिता से आपके बारे में जो कहा था वो बात। देखिए, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है, बदनामी का। ना तो मैं या मेरे परिवार में से कोई आशी के मौत का जिम्मेदार नहीं है। उसकी जान तो किसी और ने ही ली थी। ऑर्डर ऑर्डर। जान किसी और ने ली है, इससे क्या अर्थ है? उसकी लाश के पास एक चुनरी मिली थी। तो चुनरी, ये चुनरी क्या विशेष है ऐसा इस चुनरी? दीजिए। विद्या, कुछ याद आया तुम्हें? अरे बाबा, ये चुनरी तो मैंने राधा के लिए। ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Who is this राधा? ये राधा कहाँ से बीच में आके टपक खड़ी है? राधा विद्या की बहू थी, जो 4 साल पहले मर चुकी थी। पर रत्ना, ये चुनरी तो राधा की चिता के साथ जल चुकी थी, फिर वापस। वही तो मैं कह रही हूँ ना जज साहब, राधा की चुनरी का मिलना यानी राधा के भूत ने ही आशी को मारा है। योर ऑनर, अब ये केस भोपाल से नेपाल जा रहा है। अदालत में भूत प्रेत की बात कहाँ से आ गई? योर ऑनर, किसी स्वर्गवासी व्यक्ति का भूत आकर, प्रेत आकर किसी की हत्या कर दे, ये बात तो न मैं मानूंगा ना अदालत। किंतु योर ऑनर, कोई ना कोई तो रहस्य है। रहस्य है उस महिला के पीछे जिसे मेरे मुवक्किल ने छत से कूदते हुए देखा। वो राधा ही थी पाठक साहब, तभी तो वो गायब हो गई। वरना दूसरी कोई साधारण औरत होती तो उसका हाथ पैर टूट जाता, वो जख्मी हो जाती, या फिर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती, पर किसी का निशान नहीं मिला। तो कुमार जी, आप ही तो गए थे नीचे उठाने। हाँ, मैं गया था और अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो राधा ही थी। विद्या बहन, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है कि राधा ने मरते वक्त आपसे क्या कहा था? जरूर वापस आऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसी की आह लगी है इस गांव को और मेरे घर को। खा गई वो मेरी बहू को। ये सारी बातें तो ठीक है, किंतु आप ये तो बताइए कि गांव वालों ने मारा क्यों राधा? वाह पाठक साहब वाह। सीधे सीधे अपने क्लाइंट को नहीं बचा सकते हैं तो पाठक साहब ने भी अब इनकी कहानी में इनका साथ देना शुरू कर दिया। इस हत्या का आरोप किसी भूत प्रेत के नाम पर बिल फाड़ना शुरू कर दिया। योर ऑनर, जोग साहब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्यों उत्सुक हूँ राधा की कहानी जानने के लिए। संभव है कि उस कहानी के साथ इस केस की कोई कड़ी जुड़ी हो। ये विद्या से बेहतर और कौन बता सकता है। राधा तो
तुम्हारे सपने में भी आती है ना विद्या? मेरा बड़ा बेटा देवाशीष, उसकी 4 साल पहले शादी हुई राधा से। जब उसकी विदाई करके गांव ला रहा था तब डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। 1 महीना बीत गया, दोनों वापस गांव नहीं लौटे। सबको लगा वो मर गए और देवाशीष और राधा का गांव वालों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसके बाद लगभग 2 महीने बाद एक दिन अचानक राधा गांव वापस आ गई। दादा ये देवाशीष ठाकुर का घर कहाँ पड़ेगा, बता सकते हैं? कौन? वो देवाशीष जिसे डाकुओं ने उसकी बीबी के साथ मार डाला था, वहाँ पे। नहीं दादा, उसकी बीबी मरी नहीं है, मैं ही हूँ देवाशीष जी की पत्नी। दादा, पूरे गांव में हंगामा मच गया, पंचायत भी बिठाई। राधा ने सबको समझाने की कोशिश की कि वो मरी नहीं। डाकुओं के चुंगल से जब भाग रही थी, गड्ढे में गिरी और चोट से उसकी याददाश्त चली गई। कितने दिनों तक वो जंगल में यूं ही छुपती रही और जब उसकी याददाश्त लौट आई तो वो वापस गांव चली आई। लेकिन पंचायत मानने को तैयार नहीं। पंचायत ने कहा जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है वो शास्त्रों के अनुसार मर गई, इंसान नहीं प्रेतनी है वो। झूठ बोलती, मारो से। लाठियां बरसाए उसे मार डाला। कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ। तो सब हंसते लो। हाँ, मैं जरूर वापस आऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद गांव में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जैसा मैं अपने घर की बात बताती हूँ, जब भी मैं अपने छोटे बेटे आशीष की शादी के बारे में बात करती हूँ, मुझे सपना आता है राधा का। मेरा घर नहीं बसा तो मैं किसी और का घर नहीं बसने दूंगी। कान से मार डालूंगी। इसी डर से आज तक मेरा बेटा आशीष कुंवारा है। आपका बेटा आशीष कुंवारा बैठा है, किंतु आपके पड़ोस के घर में नई बहू आई, पड़ोस के घर में खुशियां आई, तो कुछ तो ईर्ष्या पनपी होगी आप में। योर ऑनर, रत्ना जी ने विद्या जी का अपमान भी किया था। तेरे घर पे कोई बहू ब्याह कर नहीं आई है ना, इसीलिए तू ये मनहूस बातें कर रही है। संभावना है कि जब नई बहू आई तो इन्होंने अपनी मृत बहू राधा की कहानी के आड़ में एक योजना बनाई। फिर इन्होंने निशांत को अपनी प्रेमिका से फोन पे वार्तालाप करते सुना। उनकी योजना को अंजाम तक पहुंचाने का अवसर मिला इन्हें, और ये रात को आशी के कमरे में गई और वहां जाकर इन्होंने आशी का क्या? नहीं, मैं उस रात आशी के कमरे में गई नहीं थी। विचित्र बात है, आप आशी जी के कक्ष में गई नहीं तो फिर ये कान की बाली, आपके कान की बाली वहां आशी जी के कक्ष में कैसी आई, कृपया समझाइए ना प्लीज। हाँ, वो मैं दिन में गई थी वहां पे, तो शायद गिर गई होगी। कम ऑन मिस्टर पाठक, अब क्या मुझे आपको ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि लाश की गर्दन पर जो उंगलियों के निशान हैं वो आपके मुवक्किल दिशांत के हैं। योर ऑनर, मृत आशी जी की गर्दन पर मेरे मुवक्किल दिशांत की उंगलियों के निशान पाए गए। इस तथ्य के साथ एक और तथ्य है, मेरे मुवक्किल का कथन कि उन्होंने छत पे से एक महिला को कूदते हुए देखा, और वो महिला जिस छत से जिस पेड़ की ओर कूदी थी उस पेड़ की दूसरी ओर विद्या जी का घर है ना? मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं इस उम्र में छत से पेड़ पर कूदूंगी और बचूंगी? अरे वो मैं नहीं थी, आप लोग मानते क्यों नहीं कि वो राधा थी, उसी ने आशीष की जान ली। मानना होगा नादान।
पढ़े लिखे मूर्खों के बीच में किस चीज की बहस हो रही? आप कौन हैं? इस तरह केस के बीच में? जज साहब, मैं आपको वही बताना चाहता हूं जो कोई और नहीं बता सकता। आरशी की हत्या का रहस्य। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अब ये कौन ढोंगी बाबा है? सावधान मूर्ख! जज साहब, मैं जितना जानता हूं उतना बताकर इन मूर्खों के बीच में से विदा होना चाहता हूं। जज साहब, भोगा बाबा का हमारे परिवार के साथ पुराना नाता है। दुख विपत्ति में उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप उनकी बात सुन ले। मैं आपसे विनती करती हूँ जज साहब। इजाजत है। जज साहब, मैं आशी से मिलने के लिए उसके घर गया था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि आशी को किसी दुष्ट आत्मा ने अपना गुलाम बना लिया है। उसी से आजाद करवाने के लिए मैं हवन कर रहा था कि अचानक तेज आंधी आई और सारी अग्नि को बुझा गई। जज साहब, मैं तुरंत समझ गया कि आशी को उस दुष्ट आत्मा ने अपना शिकार बना लिया। घर पहुंचा तो रत्ना जी ने मुझे सारा कच्चा चिट्ठा समझाया और साथ में वो सुनहरे रंग की चुनरी। ये देख मैं उसी वक्त समझ गया। मैं समझ गया कि आप क्या समझ गए थे और अब हम सबको क्या समझाना चाहते। नादान, मेरी बात सुन। सुनाइए। आज तक कभी सुना नहीं होगा तूने। शाख चुंडी, उसी ने आशी की जान ली है। शाख चुनी एक हकीकत है जज साहब। हमारे बंगाल में जब किसी नई नवेली दुल्हन की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो शाख चुन्नी के रूप में जन्म लेती है। उसके हाथों में शाख से बनी एक सफेद चूड़ी और साथ में एक कांच से बनी हुई लाल चूड़ी भी होती है जिसे शाख पोला कहते हैं। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी। जज साहब, मुझे याद आया, उस रात जिस लेडी को मैंने छत से कूदते देखा था, उसने भी ऐसी चूड़ियों का जोड़ा पहन रखा था। तो वो अवश्य आम के पेड़ पे कूदी होगी। हाँ हाँ। जज साहब, आम का पेड़ शाख चुन्नी का बसेरा होता है और वो अपने जैसे नई दुल्हन को अपना शिकार बनाती है, जैसे कि राधा की शाख चुन्नी ने आशी को अपना शिकार बनाया। इससे कहानी तक ये बातें सही हो सकती, पर इसे सच कैसे मान ले? जज साहब, अब माने चाहे ना माने, लेकिन ये बात पत्थर की लकीर की तरह सच है। आप चाहे तो लड़की के पिता को बुलाकर उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनकी लड़की ने उनके घर में अजीब सा व्यवहार किया था, लेकिन ससुराल में आते ही राधा की शाख चुन्नी उसके शरीर में समा गई। उल्टा पैर, इसीलिए वो प्रेतनी की तरह व्यवहार करने लगी थी। दरअसल एक शाख चुन्नी जो अपने जीवन काल में शारीरिक सुख से वंचित रह जाती है, नई नवेली दुल्हन के शरीर में प्रवेश कर उस सुख को प्राप्त करना चाहती थी और इसी मंशा से राधा की शाख चुन्नी ने आशी के शरीर में प्रवेश किया। जज साहब, आशी अपने पति से अलग सोती थी और इसी उलझन की वजह से राधा की शाख चुन्नी ने आशी की जान ली। जज साहब, आप मेरे तथ्यों को स्वीकार करें चाहे ना करें, लेकिन मेरी बात को आगे आप मानेंगे। जय बाबा की। योर ऑनर, बाबा जी का कथन तो हमने सुन लिया, किंतु मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि इन बातों में विश्वास करें। सर्वप्रथम तो हमारे संविधान के खिलाफ। जज साहब, मेरा डर सही निकला। शाख चुन्नी उस घर में भी है और इस अदालत में भी। ऑर्डर ऑर्डर। बाबा जी, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? ये देखिए, जले हुए शाख से बनी हुई चूड़ी, और अब वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। आपको बाबा जी,
ओपन है बहुत खूबसूरत। अरे मिस्टर बिलमोरे ऐसे पहनिए मत, वरना आपके अंदर भूत आ जाएगा, शाक चुनेगा। बिली, तो छेड़िए मत, कल पुलिस स्टेशन में लौटाना है। अरे आपके मुंह में घी शक्कर, बात को पक्का ही समझिए। रत्ना किससे बातें कर रही? आपको भी मुबारक हो, दिशान की शादी लगभग तय हो गई है। शादी? और इस सिचुएशन में? वो जब से दिशान का केस केडी पाठक लड़ रहे हैं ना, तब से सब लोग कह रहे हैं कि वो जल्द ही छूट जाएगा। केडी कभी केस हारते नहीं है ना, और लड़की कोई पराई नहीं है। वो अपनी रोमा, उसकी छोटी बहन साधना, दोनों बहनें जेठानी देवरानी बनकर रहेंगी। और रोमा के मायके वाले वो आशी के बाप की तरह कंगाल नहीं है, दिल खोल के दहेज देंगे, जैसे रोमा की शादी में दिया था। पाठक बाबू बहुत अच्छे वकील हैं, देवर जी जल्द से जल्द छूट जाएंगे। इसी बात का तो डर है मुझे। क्यों? ये सब बातें तुम्हारी समझ के बाहर है। इतने टाइम से अपने खड़ूस बाप को समझा रहा हूं कि दुर्गापुर की जमीन बेच, मुझे नया बिजनेस शुरू कर। पर इसमें से आधा हिस्सा तो देवर जी का है ना? देवर की नानी, इसी बात पे तो मैं मरा जा रहा हूं। दिशान तभी जेल में, यही वक्त है कि जमीन बेच के सारी दौलत हड़प ले। उस बुड्ढे का भी मुझे ही कुछ करना होगा। एक तरफ ये केस और एक तरफ ये महिला गंठन। गंठन नहीं मिसेस बिलमोरिया, संगठन। पर हम किस किस से लड़े केडी? सब मैंने मैनेजर से बात कर ली, वो हमारा रूम टॉप फ्लोर पे शिफ्ट करने को तैयार है। थैंक्स फॉर, लेकिन मैं इस कमरे से कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन सब ये टूटी हुई खिड़की, कांच बदल जाएगा, इरादा नहीं। अजय उठे ना, वो आम का पेड़ अपने आप हिल रहा था। लेकिन वहां तो कोई नहीं है। हे भगवान, वो राधा की शाकचुन्नी। हे बाप रे, दुर्गा बाबा। और बूढ़ी बाबा, ये किसकी शाखा चूड़ी?
चिता की आग की गंध आ रही है इसके अंदर से। तो यहां छिपी है तू। एक का तो शिकार कर लिया तूने, लेकिन अब और किसी को शिकार नहीं होने दूंगा मैं। निकाल के रहूंगा तुझे मैं यहां से, निकाल के रहूंगा तुझे मैं यहां से। तू मुझे क्या बताएगा होगा? रोमा, ये यहाँ क्या कर रही है? रोमा ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो कि तुम? चलो अंदर चलो। और रोमा, मैं राधा हूँ, शाकचूटी राधा। राधा की शाख चुनने का इस हत्या के साथ कोई लेना देना नहीं। तो रोमा के अंदर क्या कर रही है दुष्ट? बदला लेने आई हूँ, बदला। जिसका अस्तित्व ही विवादित हो उसका लौट कर आके हत्या करना, ये बात मुझे हजम नहीं। ये अवश्य किसी मनुष्य का कार्य है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.